हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 1 चालू करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जो है इसका सिलेबस डाल दिया हुआ था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स में डिवाइड है, कौन से यूनिट का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने कहा था कि इसके बाद धीरे धीरे जितने लेक्चर्स आने वाले हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स या फिर जितने टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी क्या होता है, इनके नेचर क्या है एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी के। तो बेसिकली ये आपका बेस वीडियो है, आपको समझ में आएगा कंपनी जो है होता क्या है, इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। देन आप जो है चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं इसके आने वाले लेक्चर्स में। तो कंपनी क्या है, अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो एक जो है एक्ट बना था 1956। ये कंपनीज एक्ट बनाया गया था इससे पहले। तो इसमें क्या होता था कि कंपनी के जितने काम हैं, जितने लीगल ड्यूटीज़ हैं, जितने इलीगल ड्यूटीज़, कंपनी जो है कैसे वाइंड अप करना, कंपनी को इस्टेब्लिश करना है तो कौन कौन चीज़ें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कंपनी के प्रमोटर्स क्या होते हैं, बेसिकली कंपनी के बारे में ओवरऑल डेफिनेशन इसमें था। अल्दो उसके बाद क्या किया गया कि जो आपका 2013 में कंपनीज एक्ट नया बनाया गया 2013 में, जिसमें 44 इधर एंड आपका 13 इधर, मतलब आपका 57 ईयर्स के बाद जो है कंपनी का एक नया एक्ट लाया गया जिसे कंपनीज एक्ट 2013 में जो है डिफाइन किया गया। अब कंपनी कैसे चलनी है, अब इस रूल के हिसाब से चलता है कंपनीज एक्ट 2013। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हेडलाइन है कि पहला टॉपिक आपका ही टॉपिक यही है कि जो है कंपनीज एक्ट 2013 क्या है। अब देखिए इसमें पहले 1956 का जो एक्ट बना था इसमें कंपनियां बस दो ही टाइप की होती थी, या तो आपका प्राइवेट कंपनी या तो आपका पब्लिक कंपनी, यही दो कंपनियां थी। लेकिन 2013 में कंपनी का एक न्यू फॉर्मेशन किया गया, कंपनीज के टाइप्स का एक न्यू फॉर्मेशन किया गया जिसमें ओपीसी भी आया। आपका ओपीसी इसका जो है फुल फॉर्म है वन पर्सन कंपनी, क्योंकि एक टाइप का प्राइवेट कंपनी है। लेकिन अब कोई अगर अकेला बंदा है तो वो भी जो है कंपनी को चला सकता है ओपीसी के अंतर्गत। इसमें कुछ जो रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करके वो कंपनी का जो है फॉर्मेशन कर सकता है एंड उस कंपनी का भी वाइंड अप होता है। तो इस तरीके से जो है नए रूल्स को कंपनीज एक्ट 2013 में लाया गया। एंड अब हम जानेंगे कि बेसिकली कंपनी क्या होता है। ये थोड़ा बेस आपके लिए कि आपको जो है नॉलेज हो जाए कि व्हाट एक्चुअली कंपनी वर्क्स या फिर व्हाट कंपनी एक्चुअली इज। देन आपका डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंपनी जो वर्ड है ये कैसे कैसे बना है। तो कंपनी वर्ड जो है आपका लैटिन शब्द से उठाया गया जिसमें दो भागों में इसको बांटा गया, कॉम एंड आपका पैनिस। अब देखिए कॉम का मतलब होता है टुगेदर या फिर जो है एक साथ, क्वाइट या फिर एक साथ, मतलब एक साथ, एंड पैनिस का मतलब क्या होता है आपका ब्रेड। एक साथ ब्रेड के लिए किसी भी जो है किसी के लिए काम किया जाए जो कि ब्रेड की प्राप्ति करे तो वही आपका कंपनी हो जाता है। ये लैटिन वर्ड से उठाया गया है, बेसिकली यही कहा जा रहा है। एंड इट इज़ ओरिजिनली रिफर्ड टू एन ओकेजन ऑफ ए पर्सन हु टुक देयर मेजर टुगेदर, मतलब एक साथ जो लोग खाना बैठकर खाते हैं, मतलब कहने का मतलब है साथ काम करके ब्रेड कमाना एंड जो है एक साथ काम करके जो है एक अच्छे प्रॉफिट की ओर ले जाना, यही आपका कंपनी होता है बेसिकली। आपका क्या है, इन द लाइस्टोरी पास्ट जो मार्चेंट से टू एडवांटेज उठाते थे फेस्टिव गैदरिंग्स का टू डिस्कस बिजनेस मैटर्स। बिजनेस मैटर को जो है डिस्कस करने के लिए वो जो है फेस्टिव गैदरिंग्स बनाते थे, जिसे जो है आप एनुअल जनरल मीटिंग या फिर जो है 1 मिनट मीटिंग या ईयरली मीटिंग्स के रूप में जानते हैं। इन पॉपुलर पार्लेंस ए कंपनी डिनोट्स एन ओकेजन लाइक माइंडेड पर्सन फॉर्म्ड ए पर्पज ऑफ कैरिंग सम बिजनेस अंडरटेकिंग द लीगल सेंस, मतलब कोई व्यक्ति जिसे आप प्रमोटर कहते हैं वो बिजनेस का उसका आइडिया है बिजनेस फॉर्म करने का, देन उसके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो वो बिजनेस स्टेब्लिश करता है। एंड उसे ही एक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट कॉर्पोरेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ एन कंट्री। कह रहा है कि जो है कंपनी को बनाने के लिए कोई आपके सामने लीगल पर्सन होना चाहिए या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए एंड जो है कोई जो है नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल से क्या तात्पर्य है कि कंपनी जो होता है ये जो है इसके खुद के कुछ रूल्स होते हैं। अब कंपनी तो बना है मानव द्वारा, तो ये आपका कृत्रिम हो गया जिसे जो आर्टिफिशियल के नाम से जाना जाता है। अब जो है कंपनी को फॉर्म करने के लिए कंपनी ऐसे ही स्टेब्लिश नहीं हो जाती है, प्रमोटर्स लगते हैं इसमें जो है काम करने के लिए, सीईओज होते हैं एंड जो है मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो कंपनी को एक साथ चलाते हैं। तो कंपनी को चलाने के लिए नेचुरल जो है नेचुरल पर्सन की भी जरूरत होती है एंड आर्टिफिशियल पर्सन की भी जरूरत होती है एंड जो है ये कॉर्पोरेट होते हैं एक साथ एंड जो एग्जिस्टिंग लॉ रहता है कंपनी का उसी के हिसाब से ये चलते हैं, देन कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है। इजी।
तो आपका 2013 का जो फॉर्मेशन है एक्ट है उसी के अंडर जो है कंपनी को फॉर्म किया गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में अगर आप बैठते हैं देन यहीं आप लिखकर छुट्टी नहीं पा सकते हैं कि आपका डेफिनेशन आप कुछ जो है कुछ स्कॉलर्स का जब आप मतभेद देंगे कि उन्होंने कंपनी को कैसे डिफाइन किया है, देन जो है चीज़ें आसानी से और आसान हो जाती है। तो इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा हुआ है कंपनी एक्ट 2013 में, वो ध्यान देते हैं। ये कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट लॉ, कंपनी लॉ सेक्शन 268 में इसे डिफाइन किया गया है। सेक्शन 268 में कंपनी को डिफाइन करते हुए ये लिखा गया है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें एक कंपनी का मतलब है कि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होती है अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब इस एक्ट में जो आपका करंट एक्ट चल रहा है उसमें या तो फिर उसके कुछ प्रीवियस लॉ हैं उसके हिसाब से कंपनी फॉर्म होती है। ये आपके सेक्शन 2 सब सेक्शन 268 में लिखा हुआ है। एंड आगे देखते हैं इन कॉमन लॉ एक कंपनी इज अ लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी। इसमें कुछ लीगल पर्सन है और कुछ लीगल एंटिटी होती है। मतलब ये बेसिकली इस पर कंपनी पर कोई केस कर सकता है, कंपनी खुद का केस लड़ सकती है। तो मतलब इसके कुछ लीगल जो है इशूज़ हैं, लीगल एंटिटी है, लीगल पर्सन है ये, जो कि सेपरेट करता है फ्रॉम ए कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड दिस लिव्स ऑफ इट्स मेंबर। मतलब ऐसा है कि अगर कंपनी पर कुछ हो जाता है तो कंपनी जो फॉर्म करता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंपनी का अगर गलत करती है देन कंपनी का तुरंत सरकार या फिर जो भी अथॉरिटीज़ रहेंगी उनका वाइंड अप कर देंगी, मतलब उसको बंद करवा सकती हैं। तो मतलब इस पर कोई जो आदमी रहता है, जो कंपनी के सीईओ रहते हैं, जो कंपनी के मेंबर रहते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, जो फंड्स रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं, इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बाकी कंपनी जो है बंद हो सकती है, यही कहा जा रहा है। तो बेसिकली कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी कैसे चलती है, कंपनी को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी कौन से अंडर में है, कौन से अंडर एक्ट में है, ये आपने जान लिया। आइए देखते हैं कंपनी के नेचर्स क्या हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कंपनी के। तो कंपनी क्या है? एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। किस तरीके से कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है? एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट इज वेस्टेड विथ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी सो इट बियर्स इट्स ओन नेम। मतलब इसका खुद का नाम हो जाता है कि आप कंपनी का नाम सुनते होंगे ना, तो वो भी जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है लोगों के लिए, अगर वगैरह वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी कह रहा है कि इसके जो है विथ ए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी सो इट बियर्स इट्स ओन नेम, अपने नाम लेती है। एक्ट्स अंडर नेम, और उसी एक्ट के अंदर जो है उसका जो है अगर मेमोरेंडम ऑफ एसेसियल में, आर्टिकल ऑफ एसेसियल में चीज़ें लिख गई हैं कि हाँ इस अंडर इस जो है कंपनी का ये नाम है, तो उसी के हिसाब से लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। हैज़ अ सील ऑन इट्स ओन, मतलब खुद का जो है सील होता है इस पर। कंपनी जब बंद होती है तो हाँ उसी के नाम से बंद होगी। इट्स एसेट आर सेपरेटेड एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर, मतलब इनके मेंबर से डिस्टिंक्ट होती है। एंड इट इज डिफरेंट पर्सन फ्रॉम ए मेंबर ऑफ हु कंपोजिट इट। मतलब कह रहा है कि कंपनी की खुद की पर्सनालिटी है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब खुद की कंपनी की पर्सनालिटी होती है, क्योंकि इसके खुद के रूल्स होते हैं। अगर कंपनी कुछ वाइंड अप होता है, कुछ प्रॉब्लम में फंसती है, तो कंपनी यहाँ कह रहा है कि कंपनी का जो है जो कंपोज करता है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बाकी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। कंपनी खुद के नाम्स होते हैं, कंपनी अपने नाम के हिसाब से जो है अपने नाम पे जो है केस वगैरह लड़ती है, इसके खुद के सील्स होते हैं। मतलब कह रहा है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है कंपनी, कंपनी खुद की जो है खुद का इसका अस्तित्व है। एंड सेकंड है कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसका खुद का अस्तित्व है तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया, इसे खुद क्यों नहीं जो है नेचुरल पर्सन के नाम से जाना गया? तो देख लेते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, क्योंकि इसे मानव ने बनाया है, सो इट्स आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग बट इज एक्ट थ्रू ह्यूमन बींग्स। मतलब ये ह्यूमन बींग्स नहीं है लेकिन ह्यूमन बींग्स द्वारा चलाया जा रहा है, एक्ट हो रहा है। इट इज कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन विच कैन एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। प्रोसेस प्रॉपर्टीज इन ओन नेम, अपने नाम पर जो है जो प्रॉपर्टीज रहती हैं इनको प्रोसेस करती है। स्यू एंड कॉन टू बी स्यूड बाय अदर्स, मतलब जो कि दूसरे के द्वारा चलाया और दूसरे के द्वारा रोका जा सकता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इसके खुद के रूल्स हैं, खुद के एक्ट्स हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंपनी इज नॉट ए सिटीजन, जो कि अगर कोई नेचुरल पर्सन है तो उसको एक सिटीजनशिप मिलता है। आप भारत में रह रहे हैं ना, तो आपको पता होगा कि हाँ हम इंडिया के हैं तो हमारा आधार कार्ड है, तो हम यहाँ के निवासी हैं तो हमारा सिटीजनशिप है। लेकिन कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के बावजूद भी ये सिटीजन नहीं है। क्यों? द कंपनी थ्रू ए लीगल पर्सन, मतलब अल्दो ए लीगल पर्सन, यहाँ अल्दो रहेगा,
लीगल पर्सन इट इज़ नॉट सिटीजन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, उसके हिसाब से कंपनी जो है एक सिटीजन के रूप में फिट नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है ये सिटीजन नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट जो सिटीजनशिप का एक्ट है 1955 इसमें जो फिट नहीं बैठती है, इसलिए जो है ये सिटीजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी हैज़ एन नेशनलिटी एंड रेसिडेंट। कंपनी हैज़ नेशनलिटी एंड रेसिडेंस, ये क्या है? थ्रू इट्स इस्टेब्लिश थ्रू जुडिकल डिसीजंस दैट ए कंपनी कैन नॉट बी ए सिटीजन। तो अगर खुद की नेशनलिटी इसकी नहीं है तो ये जो है रेसिडेंट कैसे होगा? तो इस तरीके से जो है हमने 4 पॉइंट्स कवर किए। अब आपके आगे आता है कि जो नेचर में लिमिटेड लायबिलिटी है, इनके खुद के लिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट प्रॉपर्टी होता है। जब कंपनी आप इस्टेब्लिश करते हैं, जब बैंक से लोन ले जाते हैं तो हाँ पता होता है कि हम किस लिए लोन ले रहे हैं। आप कंपनी का जो है लीगल जो दिखाएंगे कि हम कंपनी फॉर्म करने जा रहे हैं, हमें इतने का लोन चाहिए, ये हमारा जो है ज़मीन है। तो इस पर आप कंपनी को जो है एक सेपरेट प्रॉपर्टी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कर सकते हैं कंपनी के, जो है अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसके शेयर्स को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी है तो हम उसके शेयर को प्राइवेट जो है अब शेयर होल्डर्स के पास, लोगों के पास जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसका। एंड उसके बाद एक कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड। एंड जो आपका अगला है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट इसके पास होते हैं, लिमिटेड ऑफ एक्शंस होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको जानना जरूरी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इसके बाद हम लेक्चर 2 में इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय।